ऐसे माँ के गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया, जो भगवान के परम भागवतों, भगवान के परम भक्त हैं ध्रुव जी महाराज। माँ के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। मैया बहुत अच्छे संस्कार ध्रुव को देती है। 5 वर्ष के हो गए ध्रुव जी, कभी भी महलों में नहीं गए, लेकिन एक दिन पिता को बैठा हुआ देखा तो ध्रुव जी का मन हो गया। और जब ध्रुव जी का मन हुआ तो ध्रुव जी महलों की ओर दौड़ गए। और जब महलों की ओर दौड़ के जाते हैं, पिता की गोद में बैठने का मन किया तो दौड़ के पिता की गोद में बैठने लगे। और जैसे ही पिता की गोद में बैठने के लिए चले, वैसे छोटी माँ ने ध्रुव के हाथ पकड़ लिए और धक्के मार के उन्हें महलों से बाहर कर दिया। और जब ध्रुव को बाहर निकाला, ध्रुव जी छोटे हैं, बालक बुद्धि, ध्रुव जी रोते हैं। रोते हुए कहते हैं कि माँ, मैं तो सिर्फ पिता की गोद में बैठने के लिए आया हूं, आप मुझे ऐसे क्यों निकाल रही हो, मेरा दोष क्या है? तो सुरुचि कहती हैं, तू अभागा है क्योंकि तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया। अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लेके मेरा बच्चा बन के आता तो तुझे राजा की गोद में अवश्य बैठने को मिलता। आज तू राजा की गोद में बैठेगा, कल तुझे धन से प्रेम होगा तो तू धन मांगेगा, परसों राज्य से प्रेम होगा तो तू राज्य का मोह करेगा। ध्रुव कहते हैं कि नहीं माँ, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, मुझे वो मिले ना मिले, बस एक बार पिता की गोद में बैठ जाने दीजिए, सिर्फ एक बार। सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव को बाहर किया। रोते हुए आए, सुनीति मैया अपनी झोपड़ी में बैठी भोजन बना रही थी, पीछे से आए, अपनी माँ के आंचल को पकड़ के लिपट गए। और जब माँ के आंचल को पकड़ के लिपटे रोने लगे, सुनीति जी कहती हैं, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? ध्रुव ने कहा, माँ, आज मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। सुनीति जी समझ गई, तू महलों में गया था बेटा, मैंने तुझे मना किया था, क्यों गया तू? ध्रुव कहते हैं, पिता को बैठा हुआ देखा माँ, तो मेरे मन में भी हो गया कि मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं, एक बार मुझे भी पिता का प्रेम मिल जाए। लेकिन जिस छोटी माँ को मैं इतना प्रेम करता था, आज उन्हीं छोटी माँ ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे महलों से बाहर कर दिया। धन्य है माँ सुनीति, उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरी छोटी माँ ने गलत किया, उन्होंने कहा बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सही किया। क्या बोली वो? तो ध्रुव जी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अभागा हूं क्योंकि मैंने आपकी गोद से जन्म लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं तो मैं जंगल में जाऊं, नारायण की आराधना करूं, वो मिल जाए तो छोटी माँ की गोद मांग लूं, तब मुझे वो सौभाग्य मिलेगा। माँ, क्या मैं अभागा हूं जो आपका बेटा बन के आया? सुनीति जी कहते, बिल्कुल तू अभागा है बेटा, लेकिन तू अभागा रहेगा नहीं। देखिए, गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीबता में ही मर जाना ये बड़ा अभिशाप है। किसी गरीब के घर में अगर कोई जन्म लेता है तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन वो पढ़ लिख के मेहनत करके वो बड़ा बन सकता है, वो धन कमा सकता है। गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीबता में ही मर गए, कुछ किया नहीं, मेहनत नहीं की, वो सबसे बड़ा अभिशाप है। बेटा तू अभागा पैदा भले हुआ मेरी कोख से, लेकिन तू अभागा नहीं है। मैंने बचपन में तुझे भगवान की कथा सुनाई है। तेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहां तू पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा है? अरे आज तू पिता की गोद में बैठेगा, कल तुझे उतरना पड़ेगा। तेरा बेटा राजा बनेगा तो तेरी गोद में बैठेगा। अगर तू पिता की गोद में बैठना ही चाहता है तो तू जंगलों में चला जा, भगवान की आराधना कर, और जब तुझे भगवान मिले तो उनसे केवल परम पिता की गोद मांग लेना, भगवान की गोद मांगना। उस गोदी में बैठेगा तो तुझे कभी भी कोई उतार नहीं पाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अगर तू पिता की गोद में बैठ गया तो तुझे कोई नहीं उतार पाएगा। अच्छा माँ,
माँ के चरणों में तुरंत प्रणाम किया और माँ ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा तुझे भगवान मिलेंगे। माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी जाने लगे तो फिर सुनीति जी ने कहा, पहले जाकर अपनी छोटी माँ को प्रणाम कर ले। क्यों? बोले माँ मैं उन्हें प्रणाम नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे धक्के मार के महलों से बाहर किए। सुनीति जी कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, उन्होंने तुझे निकाला, लेकिन तुझे भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए जाके तू पहले अपनी छोटी माँ को प्रणाम कर। ध्रुव जी आए, सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया और नारायण की आराधना के लिए जंगलों की ओर चल पड़े। कितने बड़े हैं? सिर्फ 5 वर्ष के हैं। और जब जंगल की ओर वो चले तो जब उस ओर निकले तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद को भेज के कहा कि जाइए आप मेरे भक्त को सुरक्षित लेके जंगल तक आइए। कोई भी जब भगवान की ओर बढ़ता है, एक कदम बढ़ा के, तो हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, वो उसके लिए हजारों कदम बढ़ा के दौड़ पड़ते हैं। बस कोई एक कदम तो बढ़ाए भगवान की ओर, उस मार्ग पे चले तो सही, भगवान की ओर वो जाए तो सही। और जब ध्रुव जी गए तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो कहते मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, भगवान का नाम लेने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी कहते बेटा नाम जानता है? कोई गुरु बनाए हो जीवन में? कोई नाम लिए हो जीवन में? ध्रुव जी कहते गुरु तो नहीं बनाया, कोई नाम तो नहीं जानता। बोले जब गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, तो कैसे मिलेंगे तुझे भगवान? पहले जाओ गुरु बनाओ, मंत्र लो, फिर तुम्हें भगवान मिलेंगे। और जब नारद जी के श्री चरणों को ध्रुव जी ने देखा तो कहते हैं कि गुरु को ढूंढना नहीं है, गुरु मिल गए और नारद के ही चरणों में लेट गए और कहा आप ही मेरे गुरु बन जाइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे ऐसे बोलेंगे, बस इतना ही। नारद जी के चरणों में लेट गए और लेट कर कहते हैं आप जैसा गुरु कौन होगा? और नारद जी बने गुरु और कान में दे दिया मंत्र। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र।